इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के इस अंक में चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में बहुत सारे मेल हमें मिलते हैं, बहुत सारे आप लोग प्रश्न पूछते भी हैं बार बार कि आखिर इष्ट देव कौन है आपके। आप ये जानने को बेताब रहते हैं कि आखिर आपकी कुंडली के हिसाब से कौन है आपके इष्ट देव। आज चाल चक्र में बात यही करेंगे कि आखिर इष्ट देव होते कौन हैं और आपकी कुंडली के आधार पर ये कैसे समझेंगे कि कौन है आपके इष्ट देव। क्या हर व्यक्ति के कोई ना कोई इष्ट देव जरूर होते हैं, और अगर होते हैं तो दरअसल उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा होगी आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि किन उपायों के द्वारा आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे इष्ट देव के मामले की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि है आज का नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, क्या क्या अच्छी बातें होंगी, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। राहुकाल का जो समय होगा आज वो फिलहाल बीत चुका है। वो समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य मना था, इसलिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्योतिष कहता है कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो भगवान का स्मरण करके और मिश्री का सेवन करके अगर यात्रा की जाए तो मुश्किल से आप बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इष्ट देव होते कौन हैं। किसी कुंडली के आधार पर हम ये कैसे समझेंगे कि इष्ट देव कौन हैं, और ग्रहों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से इष्ट देव के बारे में क्या जानकारी मिलती है। क्या कुंडली देखकर हम ये बता सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है या कौन नहीं है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं या एक देवी होती हैं। यानी हर व्यक्ति के पास ईश्वर के एक विशेष स्वरूप का आकर्षण होता है, या हर व्यक्ति को ईश्वर के एक विशेष स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो देवता हो चाहे वो देवी हो, और इसी को लोग सामान्यतः इष्ट देव या देवी मानते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि व्यक्ति अपनी कुंडली के हिसाब से या अपने इष्ट देव की उपासना करेगा तभी जीवन में उन्नति कर सकेगा। यानी लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हर कुंडली के जो इष्ट देव होते हैं वो हम जान लें, और अगर इष्ट देव हमारी कुंडली के अनुकूल हैं तो उनकी पूजा उपासना करें, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली के हिसाब से इष्ट देव की पूजा ना की जाए तो डेवलपमेंट नहीं होगा। आपके इष्ट देव कौन होंगे, आपकी इष्ट देवी कौन होंगी, इसका निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं। कुंडली के ग्रह देखते हैं, उसके आधार पर कहते हैं कि भाई तुम हनुमान जी की पूजा करो, भाई तुम शिव जी की पूजा करो, भाई तुम कार्तिकेय की पूजा करो। ऐसा लोग कहते हैं, सलाह देते हैं कुंडली के ग्रहों को देखकर कि आपके इष्ट देव ये होंगे, आपकी इष्ट देवी ये होंगी, और इनकी पूजा करके ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इष्ट देव या देवी आपके संस्कारों से जुड़े हुए हैं, आपके ग्रहों से इसका रिलेशनशिप नहीं है। ग्रहों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का निर्धारण कर सकें या किसी स्वरूप के बारे में रिफ्लेक्शन दे सकें। संभव नहीं है ऐसा। ग्रहों नक्षत्रों की सीमा बहुत लिमिटेड होती है, और जब आप बात करते हैं ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों की, तो वो अलग अलग स्वरूप निसंदेह ग्रहों नक्षत्रों के ऊपर होते हैं। तो जो चीज ग्रहों नक्षत्रों की सीमा से बाहर है उसके बारे में आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बता पाएंगे।
आपके इष्ट देव या देवी का निर्धारण होता है आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। यह निर्धारण आपकी कुंडली के ग्रहों से कदाचित कदापि नहीं होता। यानी आपके जन्म जन्मांतर के जैसे संस्कार होंगे, जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, जैसे आपके मन की स्टेटस होगी, वैसे ही संस्कारों के फलस्वरूप आप किसी भी देवी या देवता की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं। और यही दरअसल आपके इष्ट देव या देवी होते हैं। इसके लिए कुंडली की जरूरत नहीं होती। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा वही आपके इष्ट देव होंगे। सीधी सी परिभाषा यही है कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रिकमेंडेशन के, भगवान के जिस रूप की तरफ, जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा, चाहे वो शिव हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो नरसिंह भगवान हो, जिस भी स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण बिना किसी सुझाव के होगा ना, वही आपके इष्ट देव होंगे। क्योंकि ये इष्ट देव आपकी आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसमें ग्रहों की जरूरत नहीं होती। ग्रह कभी भी ईश्वर का या उसके किसी रूप का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों की सीमा बहुत लिमिटेड होती है। और ईश्वर की सीमा के बारे में हम जानते हैं कि वो अनंत है, इनफाइनाइट है। और उसका निर्धारण, ईश्वर का निर्धारण, ये सीमित ग्रह नक्षत्र नहीं कर सकते। हां, इतना जरूर कर सकते हैं कि जब आपको ग्रह परेशान करते हैं, किसी ग्रह की दिक्कत है जीवन में, सूर्य परेशान कर रहा है, चंद्रमा परेशान कर रहा है, मंगल परेशान कर रहा है, तो ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए आप विशेष देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए कोई उपासना कर लिया, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए किसी देवी देवता की उपासना कर ली, ये कर सकते हैं। लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि आपकी कुंडली के ग्रह आपके इष्ट देव के बारे में बताएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो मामला ग्रहों की सीमा के बाहर है उसके बारे में ग्रह कुछ भी नहीं बता सकते। अब ये समझते हैं कि किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना भी चाहिए और ऐसा लोग करते भी हैं। बजाय ग्रहों की पूजा के, जो ग्रहों को नियंत्रित करने वाले देवी देवता हैं, उनकी पूजा करना ज्यादा बेहतर होगा। उनसे भी बेहतर कुछ और होगा, लेकिन उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य बात यह है कि ग्रहों नक्षत्रों की पूजा करने से बेहतर है कि आप कम से कम किसी देवी देवता की पूजा करें जो ग्रहों नक्षत्रों से संबंधित हैं, ताकि वो ग्रह नक्षत्र मजबूत हो सके और उन ग्रहों नक्षत्रों से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो वो आपको परेशान ना करे। बात सबसे पहले करेंगे सूर्य की, कि अगर कुंडली में सूर्य चौपट है, सूर्य खराब है, तो क्या करेंगे। सूर्य अगर कुंडली में खराब है, सूर्य की आपको उपासना करनी है, सूर्य की मुश्किलों को दूर करना है, तो ऐसी दशा में सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए। एक काम तो ये कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र प्रकाश का मंत्र है और सामान्यतः सूर्य उस प्रकाश की एक सूचना देता है, उस प्रकाश का एक प्रतीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर सूर्य को मजबूत करना है, सूर्य की मुश्किलों को दूर करना है, तो या तो सूर्य की ही उपासना करिए या गायत्री मंत्र की साधना करिए। ऐसा करने से आपका सूर्य बेहतर होगा, आपका सूर्य प्रबल होगा। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है, चंद्रमा परेशान कर रहा है, तो चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि पुराण कहते हैं, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को जीवन दान दिया था। इसीलिए चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। मंगल अगर चौपट हो, मंगल अगर समस्या दे रहा हो, दिक्कत दे रहा हो, तो ऐसी दशा में मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं कुमार कार्तिकेय, इनकी पूजा करें या हनुमान जी की उपासना करें, तो मंगल संबंधी मुश्किलें दूर होती हैं, मंगल की चिंताएं समाप्त होती हैं। अगर कुंडली में बुध की समस्या है, अगर कुंडली में बुध आपको दिक्कत दे रहे हैं, समस्याएं दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में मां दुर्गा की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, सबसे ज्यादा बेहतर होगी।
बृहस्पति के लिए श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की, नारायण की या उनके अवतारों की उपासना करना बहुत अच्छा होता है। वैसे भगवान विष्णु की उपासना की जाती है अगर बृहस्पति जीवन में परेशान कर रहा हो या दिक्कत दे रहा हो तो। शुक्र के लिए मां लक्ष्मी या मां गौरी की उपासना की जाती है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो या शुक्र संबंधी समस्या हो तो मां लक्ष्मी की पूजा करने से या मां गौरी की पूजा करने से आपको विशेष फायदा होगा। आपका शुक्र जो समस्या दे रहा है वो दूर हो जाएगी। शनि के लिए भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है क्योंकि शनि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और शनि के गुरु माने जाते हैं भगवान शिव। तो शनि को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण या देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पूजा करना सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना की जाती है। भैरव को कहीं कहीं पर भगवान शिव का पुत्र भी मानते हैं और कहीं कहीं पर भगवान शिव का अंश भी मानते हैं। तो अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो बाबा भैरव की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और अगर आपको केतु परेशान कर रहा है, केतु संबंधी कोई भी समस्या है जीवन में, तो भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात तो यही स्पष्ट हो गई कि ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर हम इष्ट देव का या देवी का निर्धारण नहीं कर सकते। ये मामला आपकी आत्मा का है। स्वाभाविक रूप से जिस देवी देवता की तरफ आप चलते हैं दरअसल वही आपके इष्ट देव या देवी होते हैं। दूसरी बात हमने जानी कि अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए किन देवी देवताओं की उपासना करने से लाभ हो सकता है। अब एक और बात जानते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है, समस्याओं के हिसाब से अगर देवी देवता की उपासना करना चाहें तो क्या करेंगे, क्योंकि आपकी समस्याएं भी कहीं ना कहीं ग्रहों से और ग्रहों की वजह से आपसे कनेक्टेड होती हैं। तो समस्याओं के निर्धारण के लिए भी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की जाती है। जैसे अगर आपको मानसिक समस्याएं बहुत हैं तो मानसिक समस्याओं के निपटारे के लिए भगवान शिव की उपासना करना सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा अच्छा है। शारीरिक दर्द है, शरीर में दर्द है या चोट चपेट है, दुर्घटना की स्थिति बन गई है, तो ऐसी दशा में हनुमान जी की उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। शीघ्र विवाह के लिए अगर आप पुरुष हैं तो मां दुर्गा की उपासना करें। पुरुष हैं अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विलंब हो रहा है बेवजह, तो ऐसी दशा में पुरुषों को मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। और शीघ्र विवाह के लिए महिलाओं को, स्त्रियों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और ये परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि महिलाएं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करती ही करती हैं। बाधाओं के नाश के लिए अगर जीवन में बाधाएं हैं और इनका नाश आप चाहते हैं, पग पग पर बाधाएं आती हैं, छोटी छोटी चीजों में बाधाएं आती हैं, तो ऐसी दशा में भगवान गणेश की पूजा करें। ऐसा माना जाता है, पुराण कहते हैं कि भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। इसलिए अगर जीवन में पग पग पर विघ्न आ रहा हो, बाधाएं आ रही हो, तो भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धन के लिए मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि मां लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। धन यानी श्री यानी संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी है, इसीलिए मां लक्ष्मी की उपासना करने से धन की प्राप्ति हो पाती है। अगर मुक्ति या मोक्ष चाहिए, हालांकि अनंत में कोई एक मुक्ति मोक्ष के बारे में सोचता है, मुक्ति मोक्ष के बारे में सोचना भी बड़ा कठिन है, पाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि मुझे मुक्ति मोक्ष चाहिए, मुझे आध्यात्मिक उपलब्धि चाहिए, तो ऐसी दशा में भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे, बड़े ही अच्छे होंगे। अब एक सवाल आपके मन में और ये भी आ रहा होगा कि ये तो बता दिया कि भाई किस ग्रह को कंट्रोल करने के लिए किस देवी देवता की पूजा करें, किस तरह की समस्या से निपटने के लिए किस देवी देवता की उपासना करें, लेकिन आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौन से ऐसे देवी या देवता हैं जिनकी उपासना करना सबके लिए अच्छा है। कोई भी उनकी उपासना कर सकता है, चाहे वो किसी भी मत मतांतर का मानने वाला हो, किसी भी परंपरा को निभाने वाला हो। किस देवी देवता की उपासना करना सबके लिए अच्छा है, आइए जानते हैं। देखिए,
सबसे बड़ा फैक्टर होता है शरीर का। हम शरीर के तल पर बातें करते हैं, हम मन के तल पर बातें नहीं करते, हम आत्मा के तल पर भी बातें नहीं करते। तो सबसे पहले हम शरीर के स्तर पर बात करते हैं, इसीलिए सबसे पहले शरीर और उसके बाद उसके अंदर रहने वाले मन की बात करेंगे। तो शरीर और मन को शुद्ध रखना सबसे अधिक आवश्यक होता है और इसके लिए गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र की साधना करना, गायत्री मंत्र का विधि विधान पूर्वक जप करना बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा उत्तम है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से गायत्री जप करना ही करना चाहिए। आप किसी भी मतांतर के हों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री साधना करने से विशेष लाभ होता ही होता है और व्यक्ति मन से, शरीर से और अपनी सोच से लगातार शुद्ध होता चला जाता है। जब आप निरंतर गायत्री जप करते हैं, गायत्री साधना करते हैं, तो इससे शरीर में स्थित नाड़ियों को और ग्रहों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। आपके शरीर में ही ग्रहों की तमाम पोजीशनिंग होती है, ग्रहों की तमाम स्थिति होती है। आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो नाड़ियां हैं, इनके अंदर तमाम तरह की एनर्जी संचित होती है। तो जब आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो उस मंत्र के स्पंदन से यकीनन आपके शरीर के ग्रहों को और आपके शरीर के नसों को, नाड़ियों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और इस पर्याप्त ऊर्जा का अनुभव करके आप भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो इष्टदेव का राज क्या है, ये राज हमने खोल दिया। एक दर्शक की समस्याओं को समझते हैं। ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आगरा से, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, है हमारा नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी है फैक्ट्री में जी। ऐसे दाल रोटी चलती रहती है, ढंग से तो तरक्की नहीं हो रही। जन्म की तारीख मालूम है आपको? जन्म तो नहीं पता है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। देखिए, ऐसा है, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पाती है, जो कुंडली आपकी कहती है इस समय की प्रश्न की स्थिति जो है वो ये कह रही है कि चंद्रमा बुरी तरह से नीच का है और जो अंक बोला है 8 का अंक, 8वीं राशि वृश्चिक, चंद्रमा वहां भी नीच का होता है। इसीलिए ज्यादातर समस्या एक तो ये है कि आप नौकरी में बहुत बदलाव करने को तैयार नहीं हैं। जैसी जैसी स्थितियां हैं वैसे वैसे ही आप चलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिना किसी बदलाव के, बिना किसी संघर्ष के सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रिस्क लें, बदलाव लें, मेहनत करें तो निसंदेह चंद्रमा की स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी और आपकी नौकरी की दशा उत्तम हो जाएगी। वैसे वर्तमान प्रश्न के आधार पर अगर मैं देखूं तो इस साल के अक्टूबर नवंबर से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जा रही हैं। चलते हैं रायपुर और बात करते हैं नीलिमा जी से। नीलिमा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए जी। इससे पहले भी आपसे बात हुई थी मेरी जी। पंडित जी, मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ जी। इससे पहले बात हुई थी मेरी, वो डिवोर्स चलता था मेरा जी। तो आपने बताया था, मुझे 2 उपाय बताए थे। एक सुनहला धर्म करने के लिए, वो मैंने बनवा लिया है जी। और डेट मेरी डिवोर्स की आगे बढ़ गई है जैसे आपने कहा था। और श्री कृष्ण के मंत्र का जाप भी मैं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा फायदा दिख रहा है। बस पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कुंडली में क्या डाइवोर्स का योग है आगे, और मेरा कैरियर कैसे रहेगा। जन्म की तारीख बताइए। 12/5/75। समय बताइए। रात 9:09 रायपुर। प्रातः कितने बजे? 9:09। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी कुंडली में ऐसा लगता है कि डिवोर्स होने के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर हम जुलाई तक का समय निकाल लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त से थोड़ा सा सुधार स्थितियों में हो जाए। तो बुद्धिमानी यही है कि इस समय शांति से बैठे रहें और चीज़ों को अपने आप आगे सरकने दें। चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाएंगी और मुझे लगता है बेहतर भी होती जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में,
खाने पीने से संबंधित क्षेत्र में या सौंदर्य संबंधी क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकती हैं, अच्छा काम कर सकती हैं, उसकी दशा भी फिलहाल चल रही है। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी है, सुबह और शाम दोनों समय, और कोशिश करिए कि शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी आप कराइए या खाने पीने की चीजों का दान करिए। इससे आपकी मुश्किल बहुत जल्दी हल हो जाएगी। चलते हैं सतना और बात करते हैं कल्पना जी से। कल्पना जी सुन पा रही है मुझे? हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। नमस्कार जी, वो बच्चे के बारे में थोड़ा पूछना था। उसकी हड्डियों की प्रॉब्लम 2 साल से है, दिखाते हैं डॉक्टर को, कोई आराम नहीं। जन्म की तारीख बताइए। 17 दिसंबर 2007। समय बताइए। समय सुबह 7:50। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये सतना में हुआ है। क्या दिक्कत बच्चे को, हड्डियों में क्या दिक्कत होती है? हड्डियों में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाए कोई आराम नहीं। हड्डियों में दर्द होता है जी, हमेशा बना रहता है, अपने आप मतलब होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये समस्या बच्चा कब से बता रहा है? ये अभी तो 1 महीने से स्टार्ट है। इसी तरह की समस्या 2 साल पहले हुई थी, फिर अपने आप ठीक हो गई। देखिए ऐसा है, आपके बच्चे की जो कुंडली बनती है, ये बनती है धनु लग्न की, और इसकी राशि बनती है कुंभ राशि। अब लग्न है अग्नि प्रधान, राशि है वायु प्रधान। ऐसी दशा में हड्डियों की, न्यूरो की प्रॉब्लम होना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। एक तो आपके बच्चे के जो कैल्शियम का हिस्सा है वो थोड़ा कमजोर दिखता है, इसीलिए बच्चे को दूध अधिक से अधिक पिलाएंगी। उसको कैल्शियम की गोलियां जो आती हैं, अगर आप संपर्क करें डॉक्टर से तो वो भी संभवतः लिखेंगे ही, कैल्शियम खिलाना चाहिए। और अगर सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बैठे तो इसे फायदा होगा। दूसरा, याद रखिए कि आपके बच्चे को बहुत तकिया नहीं लगाएंगी, क्योंकि बहुत ऊंचा सर करके सोने से भी दिक्कतें इसको हो सकती हैं। वैसे इस कुंडली में समस्या लंबी नहीं है, अगर ये उपाय किए जाएं जो मैंने आपको बताए तो मुझे लगता है 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर ही चीजें ठीक हो जाएंगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे चाल चक्र में आपको क्या खास बताएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाएगा, राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा। ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले आपकी एक बहुप्रतीक्षित, एक चिर प्रतीक्षित समस्या का समाधान करने की कोशिश की हमने, और आपको ये बताने की कोशिश की कि ग्रहों, नक्षत्रों की अपनी एक सीमा होती है और वो ईश्वर की पड़ताल नहीं कर सकते। क्या होते हैं इष्ट देव, इस रात पर पर्दा उठा चुके हैं। अब आगे हम क्या बताने वाले हैं, तो चलिए बताते हैं चाल चक्र में आगे आपके लिए क्या है खास। चाल चक्र में आगे आप जानेंगे आज आपके राशियों की स्थिति क्या है, एक संभावित भविष्यवाणी बताएंगे, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये भी समझेंगे, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा ये जानेंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा और कितना कर्म करना पड़ेगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आज। तो बात आपके दिन की होगी, बात आपकी संभावनाओं की होगी, और बात इसकी भी जरूर होगी कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आंखों की समस्या की स्थितियां दिख रही हैं। आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो लापरवाही ना करें, आंखों में दिक्कत होने से डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे। हालांकि आपके संतान पक्ष की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान पक्ष की तमाम मुश्किलें दूर हो रही हैं ऐसा लग रहा है। और अगर मन में, दिलो दिमाग में कोई चिंता है, कोई समस्या है तो उसका हल निकलता हुआ भी आज दिख रहा है। यानी थोड़ा सा आगे बढ़ने की अगर आप कोशिश करें तो आज का दिन बेहतर बना पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा, आपका व्हाइट होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। वृष राशि, अब चंद्रमा है नीचस्थ, इसलिए कोल्ड कफ से बचना होगा आपको। सर्दी जुकाम ना हो, सर्दी जुकाम का ध्यान रखिएगा। और सर्दी जुकाम होने पे अनावश्यक तनाव मत पालिए, क्योंकि कोल्ड कफ होने से दिमाग काम करना कभी कभी बंद कर देता है। तो आपका दिमाग काम करे, इस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, धन खर्च पर भी ध्यान दीजिए। हमेशा याद रखिए धन भी एक ऊर्जा है, इसको बर्बाद करेंगे तो ये नुकसान करेगी। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम बनता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा आपका आर्थिक पक्ष भी, फाइनेंशियल हिस्सा भी मजबूत होगा, लाभकारी होगा आपके लिए। आज आपको अनावश्यक बिना किसी प्रयास के धन खूब सारा मिल सकता है। यानी चीजें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन आपको अनावश्यक आज गुस्सा भी आ सकता है और ये गुस्सा, ये क्रोध आपको नुकसान में डाल सकता है। तो अनावश्यक क्रोध से भी आपको बचना होगा और वही आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। कर्क राशि, कैंसर, नौकरी में सावधानी बनाए रखेंगे। नौकरी के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नौकरी में लापरवाही के परिणाम बुरे हो सकते हैं, इसलिए नौकरी पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। आज किसी भी भावनाओं में बहकर किसी के साथ कोई वादा मत कर लीजिएगा, कोई रिलेशनशिप मत जोड़ लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो भावनाओं में ना बहें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें आज के दिन। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं लेना चाहिए, खास तौर से जब आदमी इमोशनल बहुत होता है, उस समय अगर निर्णय लेता है तो अमूमन ऐसे निर्णय गलत हो जाते हैं। शुभ रंग आज के लिए पीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। सिंह राशि, किसी यात्रा पर आप जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं और किसी यात्रा पर आप जा भी सकते हैं, ऐसे संकेत दिख रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है और ये सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई है ऐसा लगता है। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी आपको होगा, फाइनेंशियली भी आज फायदा होगा आपको। आपका अपना ही पैसा आपको मिलेगा तो चीजें थोड़ी इंप्रूव कर जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, आपको नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी के लिए नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं तो ये समय सही है जब आप इन अवसरों को देखेंगे, तलाशेंगे। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए लाभ का और फायदे का वक्त शुरू हो चुका है। लिखा पढ़ी के मामले में आपको सावधानी रखनी है, उसमें लापरवाही नहीं करनी है। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा आज तकरीबन 81%। तुला राशि, लिब्रा, देखिए मानसिक रूप से आपकी बेहतरी होगी और याद रखिए जब आदमी मेंटली इंप्रूव करता है ना तो बाकी चीजें अपने आप इंप्रूव कर जाती हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके बनेंगे ही बनेंगे और अगर रिश्तों की कोई समस्या है, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है तो वो आज दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका टर्कवाइज ब्लू यानी कि फिरोजी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, किसी भी वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। बेवजह का वाद विवाद आपको तनाव दे सकता है। अगर कोई यात्रा है तो यात्रा को टाल देने में बुद्धिमानी है, लंबी यात्रा से बचेंगे। और अगर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपके पास और आज बड़ी सारी मेहनत करनी होगी। आज भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 49%। धनु राशि, अनावश्यक दौड़ भाग की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है आपकी सेहत बिगड़ जाए, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। काम का दबाव भी आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, काम का प्रेशर भी खूब दिख रहा है, इसका ध्यान दिए रखिएगा। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है और ये सहयोग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है इस दौर में। जब आप मुश्किल में आए और ऐसे दौर में आपको बिना प्रयास के सहयोग मिले तो बड़ी राहत सी मिलती है, वो राहत आपको मिलेगी आज। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 70%। मकर राशि, कोई नई संपत्ति या वाहन आप खरीद सकते हैं। इस दिशा में संभवतः आप प्रयास कर रहे हैं तो नई संपत्ति खरीदेंगे या नई गाड़ी खरीदेंगे। संतान पक्ष की कोई शुभ सूचना मिलने से आपका मन हर्षित होगा, मन प्रसन्न होगा आज। कोई आर्थिक समस्या है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो आज हल होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आपको फायदे दिख पा रहे हैं। शुभ रंग भूरा है, भाग्य आपका साथ काफी अच्छा खासा निभाएगा। भाग्य होगा आपके पास 83%। कुंभ राशि, ईश्वर की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा। आप धर्म अध्यात्म की तरफ चलते चले जाएंगे इस समय में, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने करियर की स्थिति में, अपने काम की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आपके करियर में स्थान परिवर्तन हो सकता है।
आज देर शाम कोई उपहार या सम्मान आपको मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आज के लिए बैंगनी है और भाग्य है आपके पास 87%। मीन राशि, दुर्घटना से सावधान रहेंगे आप। नया काम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आज के दिन नया काम शुरू करना आपके लिए बेहतर नहीं है। आपका मन बैलेंस नहीं है और ऐसी दशा में नया काम शुरू करेंगे तो गड़बड़ जरूर होगी। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आपको फायदा होगा। याद रखिए, अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी बुजुर्ग की सलाह मानिए, आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। तो आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है ये हमने जान लिया। अब एक दर्शक का दिन जानते हैं कैसा जाने की संभावना बनती है। रमाकांत जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। रमाकांत जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं 15 साल की उम्र से मतलब बिहार का रहने वाला हूँ और दिल्ली कभी बम्बई ऐसे हमेशा ईमानदारी से मेहनत करते रहा जी, और फिर भी कुछ उस तरह से नहीं होता जी कैरियर में। आपको जन्म की तारीख मालूम है अपने? जी जी, 2:39 36 सेकेंड रात में, मंगलवार के दिन। अरे तारीख क्या है भगवान? 20 तारीख है सर, 20 अप्रैल। किस साल में पैदा हुए हैं आप? 1982 में जी। अब बताइए समय क्या है? 2:39 36 सेकेंड। कहाँ पर जन्म हुआ है? बिहार में बैदराबाद। जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट पहले जहानाबाद था सर, अब अरवल हो चुका है। अब क्या हो चुका है? अरवल। अरवल अरवल जी। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? जी जी, पहना है जी। एक लाजवर्त दे रखे हैं जी, हमारे गांव के ही चाचा है पंडित जी, और एक हरा रंग का पत्थर दिया है जी कानी उंगली में पहनने को। कुंडली आपकी कुंभ लग्न कुंभ राशि की बनती है। जी जी। इस समय आपकी दशा है शनि की और अंतर दशा चल रही है सूर्य की। जी। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि अक्टूबर तक जब तक सूर्य की दशा है तब तक आपका वक्त बहुत मुफीद नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको आर्थिक रूप से मुश्किलें इस समय नहीं आएंगी। इस समय आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्योतिष कहता है कि अक्टूबर के बाद जब आपकी चंद्र की दशा आएगी तब आपका काम बेहतर हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर आपको सूट करेगा। आपको मैं पश्चिम की तरफ, मुंबई की तरफ जाने की सलाह नहीं दूंगा। लाजवर्त और पन्ना संभवतः आपने पहन रखा है, दोनों ही आप पहन सकते हैं। किसी रत्न की सलाह भी मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सुबह और शाम दोनों समय आपको शनि का मंत्र जपना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए और जितना संभव हो सके भगवान कृष्ण की पूजा करिए, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलते हैं भागलपुर और बात करते हैं ऋचा से। ऋचा, बहुत स्वागत है, बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में जानना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1993, 1:14 रात्रि के समय। 21/8/1993, समय बताइए। 1:14 रात्रि। और कहाँ पर जन्म हुआ है? भागलपुर, बिहार। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? पंडित जी, मुझे ये जानना है कि मैं अपनी पढ़ाई तो करती हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मार्क्स अच्छे नहीं आते, और मैं अभी एग्जाम देने वाली हूँ लास्ट ईयर का, बीए का। तो मैं उसमें क्या अच्छा मार्क्स से पास हो पाऊंगी या नहीं? अभी आप क्या पढ़ रही हैं बताइए? ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, आर्ट्स है। मिथुन लग्न है आपका, राशि आपकी कन्या है, चतुर्थ स्थान में मंगल विद्यमान है और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। तो मन का चंचल होना बहुत स्वाभाविक है। दिमाग अच्छा है आपका लेकिन कंसंट्रेशन कमजोर है और बार बार मन भटकता है क्योंकि चौथा भाव आपका वीक है। क्या करेंगे? आपके चतुर्थ भाव को मजबूत करेंगे। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा ये है कि आप आगे कोशिश ये करें कि आप एसएससी की, बैंकिंग की या शिक्षा क्षेत्र की नौकरियों के लिए प्रयास करें। आपकी कुंडली में राजकीय सेवा के योग अच्छे खासे बनते हैं। अपने पाचन तंत्र का, डाइजेशन का, पेट का बहुत ध्यान रखेंगी। कुंडली आपकी बहुत सुंदर है। जीवन में आपको खूब सारी सफलता अवश्य ही मिल पाएगी। चलते हैं राजस्थान और बात करते हैं गुड्डू जी से। गुड्डू जी, स्वागत है, बताइए। हाँ पंडित जी, राम राम। नमस्कार। नमस्कार। वो मैं क्या है कि असल में बीच बीच में बिजनेस मेरा क्या है कि बहुत अच्छा चल रहा था 97 से,
और बीच बीच में रुक जाता है। पत्थर का काम करता था, माइंस वगैरह का, और पॉलिटिक्स में स्टूडेंट लाइफ से करता हूँ, पर सफलता नहीं मिलती। मेरे पीछे वाले आपके वहाँ तक पहुँच गए, दिल्ली तक, हम यहीं रह गए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। और वैसे पंडित जी, मैं डेट ऑफ बर्थ तो वैसे सही भी हो सकती है, वैसे 1962 13 जुलाई। ये सही हो या नहीं आप कंफर्म नहीं है? हाँ, थोड़ा सा मतलब वैसे तो 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। इस समय का प्रश्न ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अभी आपकी स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, केतु की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, और अभी आपको माइनिंग के काम की बात हो या राजनीतिक बात हो, अभी आपको जुलाई तक सब्र करना होगा। जुलाई के बाद ही जाकर चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। पहले तो बता दूं कि माइनिंग का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। जमीन या जमीन से निकलने वाली कोई भी चीज या जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा, और ये चीजें जुलाई के बाद से ठीक हो जाएंगी। राजनीतिक रूप से आपको एक ठीक ठाक मौका जनवरी 2017 से मिलेगा। जनवरी 2017 से आप राजनीतिक रूप से कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए सुबह के समय, और सुबह शाम दोनों समय एक नियम बनाकर अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, तो इससे आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को चंदन से तिलक लगाइए। आज के शुभ पहर में भगवान को चंदन से, सफेद चंदन से तिलक लगाइए। उनके मस्तक पर लगाएं या उनके चरणों में लगाएं, और उसके बाद वही तिलक स्वयं को लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए एक अद्भुत आनंद की आपको प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की कोई दिक्कत चली आ रही है तो उस दिक्कत में बहुत हद तक सुधार होगा, बहुत हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जिंदगी को नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी,